नहीं नहीं नहीं, अब हम आपको रोने नहीं देंगे, क्योंकि मैं लाया हूँ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करने का बहुत ही इजी तरीका। बट किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से पहले बट छोटी छोटी बातों को याद रखना पड़ेगा। वो बातें क्या हैं वो हम सीखते हैं पहले। अगर हम किन्हीं टू नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनको कैसे करना है पहले वो सीखो। पहला रूल है, अगर वो दोनों नंबर क्या हैं, प्लस के हैं, तो हमारा प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। तो नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस। प्लस मतलब ऐड, प्लस का मतलब ऐड। अगर वो दोनों नंबर क्या हैं, माइनस के हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। नंबर्स क्या होंगे, प्लस या फिर ऐड। बट साइन किसका आता है, माइनस का। और यहाँ पे साइन किसका आता है, प्लस का। प्लस प्लस में प्लस का साइन, माइनस माइनस में माइनस का साइन। बट नंबर आपस में क्या होंगे, प्लस। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे -2 -3। तो -2 -3, माइनस माइनस आपस में नंबर क्या होंगे, प्लस। 2 + 3 5। बट साइन किसका, माइनस का। थर्ड रूल, माइनस प्लस का हो या प्लस माइनस का हो, दोनों केस में क्या होता है, नंबर आपस में माइनस होते हैं। माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट। बट बात आती है साइन की। साइन क्या आएगा, साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का देखा जाता है, कि उन दोनों में से ग्रेटर नंबर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं 8 - 10, तो एक प्लस का है और एक माइनस का है। हमेशा याद रखना, अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ 7, तो यहाँ कुछ भी साइन डिनोट नहीं हो रहा, तो उसका मतलब है ये प्लस का 7 है। तो हैबिट डालो प्लस का 7। जैसे इस एग्जांपल में 2 लिखा है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो प्लस का 2 है। ओके। तो प्लस माइनस, नंबर आपस में माइनस। 8 - 10 या 10 - 8 क्या होगा, 2 होगा। बट साइन किसका, ग्रेटर नंबर का। 8 और 10 में से ग्रेटर नंबर क्या है, 10 है। तो यहाँ पे 10 का साइन देखा जाएगा, 10 का साइन क्या है, माइनस। हमेशा किसी भी नंबर का जो साइन देखा जाता है वो उसके लेफ्ट साइड में देखा जाता है। लेफ्ट में क्या है, अब जैसे 8 - 10 लिखा है, तो बच्चे क्या सोचते हैं, 8 को माइनस समझ लेते हैं और 10 का प्लस समझ लेते हैं। ये समझना रॉन्ग है। हमेशा किसी भी नंबर का साइन जो होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। आपका लेफ्ट साइड ही है ना, तो नंबर देखना उसके लेफ्ट साइड में देखना क्या है। अगर कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे, प्लस। क्या साइन मानेंगे, प्लस साइन मानेंगे। तो ये हमारी कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट की बेसिक रूल था। अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड का रूल, अब हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के कुछ छोटे छोटे रूल्स हमेशा माइंड में रखेंगे जब भी हम किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये बातें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ऐड और सब्ट्रैक्ट का तो हमने सीख लिया, अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का सीखेंगे। पहला रूल है, अगर कोई दो नंबर हैं, उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो दो नंबर के साइन क्या है, प्लस, तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा साइन का मल्टीप्लाई होगा। तो प्लस प्लस में प्लस होता है और नंबर आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का तो साइन जानते हैं आप, ऐसे क्रॉस बनता है, और डिवाइड का इस तरह से। तो मैं क्रॉस लगाऊंगा, समझ जाना मल्टीप्लाई का साइन है। सेकंड, अगर दोनों नंबर के साइन क्या मल्टीप्लाई, अगर दोनों के साइन क्या माइनस है, दोनों नंबर के साइन क्या माइनस, और वो आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो याद रखना, सबसे पहले हम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है और नंबर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। थर्ड, प्लस माइनस एंड माइनस प्लस, इन दोनों के रूल सेम है। जब भी हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जिनमें से एक नंबर माइनस और एक नंबर प्लस है, तो प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, और नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। सेम डिवाइड का रूल है, हम यहाँ डिवाइड लगा देते हैं, तो नंबर प्लस प्लस में प्लस रहता है और नंबर्स आपस में डिवाइड हो जाते हैं। और याद रखना, अगर ए डिवाइडेड बाय बी है, तो ए ऊपर रहता है और हमेशा आगे वाला नंबर नीचे चले जाता है, बी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 7 डिवाइडेड बाय है 2, तो उसको हम 7/2 लिखते हैं, नोट 2/7। ओके। बच्चे सोचते हैं कि यार 2 डिवाइड बाय 10, और 10 तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 10/2 कर देते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा। सबसे पहले 2 लिखा जाएगा, उसके बाद 10 लिखा जाएगा, फिर डिवाइड किया जाता है। जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 × 1, 2 × 5 10। तो बड़ा नंबर नीचे है डिनोमिनेटर में, तो उसका क्वोशिएंट भी नीचे ही जाता है। ओके। और दोनों देखो, साइन कुछ नहीं है तो प्लस प्लस है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, 1/5। तो ये हमारे कुछ बेसिक रूल्स थे जो हमें फॉलो करने हैं। अब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। हमारे पास तीन तरीके होते हैं जिन्हें हम न्यूमोनिक्स कहते हैं। फर्स्ट न्यूमोनिक्स है बोर्ड मास, सेकंड न्यूमोनिक्स है हमारा
BIDMAS, थर्ड है PEDMAS। अब देखो सब में कॉमन क्या है, DMAS, DMAS और DMS। इनका मतलब समझ लो, इनका मतलब क्या है, डिवाइड। M का मतलब मल्टीप्लाई, A का मतलब ऐड, और S का मतलब सब्ट्रैक्ट। बट उससे पहले ये B हुआ है, यहाँ पे BI है, और यहाँ पे क्या है, PE। इसका क्या काम है, इसका काम समझते हैं, इसका काम क्या होता है। P4 पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस हमें क्या बताता है, ये ब्रैकेट्स बताता है। 3 टाइप्स के ब्रैकेट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, इंडिसेस, ऑर्डर, एक्सपोनेंट, ये तीनों एक ही बात है। पहले हम पावर ओपन करेंगे, पावर नहीं है तो हम रूट ओपन करेंगे। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, पावर ओपन करते हैं, पावर नहीं है तो हम रूट ओपन करेंगे। अगर रूट और पावर दोनों दिया है, बट ये थोड़ा अलग अलग देगा, तो हम सोल्व दोनों को एक ही टाइम कर सकते हैं, मगर सबसे पहले यही सोल्व करना है। अगर 2 की पावर 2 इंटू 2 दे दिया, या 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 2 दे दिया, तो इसके अकॉर्डिंग पहले डिवाइड मत करना। पहले आपको क्या करना है, पावर ओपन करनी है, हमेशा पावर ओपन करनी है। अगर आपको √4 इंटू 2 दिया है, तो पहले आपको √4 ओपन करना पड़ेगा, जब जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर आपको √4 डिवाइडेड बाय 2 दिया है, तो आप डायरेक्ट 4 को डिवाइड नहीं करोगे 2 से, पहले आपको रूट ओपन करना है। √4 क्या होता है, 2 2 डिवाइड बाय 2 1। ओके, क्योंकि 2/2 होता है 1। इस तरह से हम बोर्ड मास का यूज़ करते हैं, या फिर ये जो 3 न्यूमोनिक्स हैं, इनका यूज़ करते हुए सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल मैंने नीचे लिया है, इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम ब्रैकेट पे नज़र मारेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट पहले हम ये वाला मानेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट। फिर ये सेकंड ब्रैकेट आपका ये है, और थर्ड ब्रैकेट ये है। इस ये पूरा एक यूनिट समझो, क्योंकि ये जो बाहर ब्रैकेट है, ये पूरा सोल्व करके जो आंसर आएगा फिर डिवाइड बाय 6 होगा। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग BODMAS, PEDMAS, ये पैरेंथेसिस, ये एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब पावर्स आती हैं इसमें, रूट्स आते हैं। और है एक BIDMAS, इंडिसेस, I4 इंडिसेस, वही रूट्स वगैरह आते हैं, स्क्वायर रूट्स। सबसे पहले हम ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे। उस ब्रैकेट में क्या है, सबसे पहले स्क्वायर है। अगर स्क्वायर ना होता तो हम क्या देखते, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट देखते हैं। एक बात और बता दूं मैं आपको, कि अगर 2 और ब्रैकेट 3 लिखा है, अब हम ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए तो सिर्फ एक सिंगल नंबर है, तो हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो हमेशा ये ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट हटाते हैं ना, तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। जैसे हम ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट अगर हमें इस तरह से दिया है 2 प्लस ब्रैकेट 3, अब जो ये ब्रैकेट है ना, वो इस मल्टीप्लाई होगा प्लस से। तो यहाँ ध्यान से देखो, 3 का साइन क्या है, प्लस। तो इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए मुझे इस प्लस और इस प्लस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, तो ये हो गया 3, तो 2 + 3 5। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो आप इसको क्या मानोगे, 2 टाइम्स 3। 2 टाइम्स 3 क्या होता है हमारा, 6। तो इस कंफ्यूजन को दूर कर लेना, ये और ये क्या है, डिफरेंट थिंग है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, 2 + 5। ये ऐड मत कर देना, क्योंकि सबसे पहले हम अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर का, अंदर का, अंदर का ब्रैकेट, जितने अंदर ब्रैकेट होंगे उन सबको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई 2। अब जैसे ये √45 है, ये प्लस में है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। √49 क्या होता है हमारा, 7 का स्क्वायर, +6, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो ×9। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा 6 से। 3 का स्क्वायर 9 करा, सबसे पहले हमने 9 × 6 हो गया। यहाँ पे लिखो 2 + 5 × 2। जैसे जैसे ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं उसको हटाते रहो, और फिर हम देखें कि उसके नेक्स्ट ब्रैकेट कौन सा सॉल्व होगा। हमें पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बचेगा 7 + 9 × 6 54। अभी हमारा ये ब्रैकेट आया, और ये आ गया हमारा डिवाइड बाय 6। अच्छा, मैंने आपको ये रूट स्क्वायर कैसे कैंसिल होता है मैं बता देता हूँ। जैसे अगर √x है, तो हम √x रूट ओपन करते हैं, तो ये होता है 1/2। और हमारे पास क्या था, 7 का स्क्वायर, और जैसे हम रूट हटाएंगे
तो पावर 1/2 जाएगा, और पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है तो 2 से 2 कैंसिल, 7 की पावर 1 7। तो सेम यहाँ पे 7 आ गया। 54 + 7 कर दो तो आएगा आपका 61। यहाँ पे 2 × 5 +2 डिवाइडेड बाय 6। अब ये देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा 2 6 2 12, फिर यहाँ पे × 5, और ये 2 प्लस ऐसे ही रहेगा, होल डिवाइडेड बाय 6। तो ये आएगा आपका 2 प्लस, इनको मल्टीप्लाई करो, 5 × 2 = 10, 5 × 10 11, 5 × 5 = 6। अभी ब्रैकेट लेके चलना क्योंकि बाहर डिवाइडेड है। अब अभी पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले क्या होता है, डिवाइड होता है, बट डिवाइड से पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट में भी आपको यही रूल फॉलो करने होता है। अगर ब्रैकेट के अंदर जितने ही ब्रैकेट हो गए तो आप पहले देखोगे कि पावर वाले सॉल्व करने हैं, रूट वाले, उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब देखेंगे। तो यहाँ पे ना आपका अब एक ही ब्रैकेट है, ना आपके पास डिवीजन है इसमें, ना मल्टीप्लिकेशन है, ना ऐड है, सीधा क्या है, सब्ट्रैक्ट है। ओ सॉरी, तो सबसे पहले हम एक ब्रैकेट में चेक करेंगे कि क्या पावर है, नहीं है, क्या रूट है, नहीं है, एक्सपोनेंशियल का कोई भी ऐसा टर्म नहीं है। फिर डिवाइड चेक करेंगे, नहीं है, मल्टीप्लाई है, नहीं है, प्लस है तो प्लस करेंगे, ये हो जाएगा आपका 612 डिवाइडेड बाय 6। डिवाइड कर दो तो डिवाइड करने पाएगा, 6 × 1 = 6, 0 6 × 2 = 12, तो आंसर इज 102। तो इस तरह से आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सोल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ये आप ट्राई करो खुद से। जैसे कि मैंने छोटे छोटे रूल्स आपको बता दिए हैं कि क्या करना है, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और इसके आंसर्स मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा नीचे। बोला था ना रोने नहीं देंगे, हंसा दिया ना। इसी तरह से आप सीखिए मेरे साथ मैथमेटिक्स। बाय।